वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर दूसरों को बोलते हुए सुनते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे उसने नया फ़ोन खरीदा और वो भी आईफ़ोन। मैं घर जा रहा हूँ और वो भी आज शाम को। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी और वो भी सबके सामने। मैं समोसा खाऊंगा और वो भी हरी चटनी के साथ। वो शादी कर रहा है और वो भी अगले महीने। तुम हमेशा रोते रहते हो और वो भी बगैर किसी वजह के। इन तमाम सेंटेंसेस में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे और वो भी। और वो भी का यूज हम अक्सर उन सेंटेंसेस में करते हैं जब हमें जोर डालकर कोई चीज बतानी होती है कि इसने ये भी किया है या ये भी चीज खरीदी है या ये काम भी किया है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपना सेंटेंस। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होता है उसी टेंस में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं एंड दैट टू का। एंड दैट टू का मतलब होता है और वो भी, प्लस हम अदर वर्ड्स लिखेंगे जो भी हमारे सेंटेंस में होंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना होता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। अगर यही सेंटेंसेस हमें प्रेजेंट टेंस में बोलने हो तो हम किस तरह इनको ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे सामने, वो हर रोज पढ़ाई करता है और वो भी सुबह के वक्त। अब ये देखें, वो हर रोज पढ़ाई करता है, ता है आ गया ना, इसका मतलब है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें वो है, तो वो लड़का है इसलिए हम ही का यूज करेंगे। ही स्टडीज एवरी डे, वो हर रोज पढ़ाई करता है। ही स्टडीज एवरी डे। इसके बाद हम और वो भी की इंग्लिश लिखेंगे। और वो भी का मतलब होता है एंड दैट टू। और वो भी के बाद है सुबह के वक्त, तो सुबह के वक्त के लिए हम लिख लेंगे इन द मॉर्निंग। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा, ही स्टडीज एवरी डे एंड दैट टू इन द मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट टेंस की। वो हमेशा सच बोलता है और वो भी सबके सामने। वो हमेशा सच बोलता है। अब ये देखें, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है, यानी कि ता है आ गया ना, तो इसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे सेम वैसे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। और वो भी, और वो भी के लिए हम लिख लेंगे एंड दैट टू, सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, he always speaks the truth and that too in front of everyone। ऐसे सेंटेंसेस अगर हमें पास्ट टेंस में बोलने हो तो फिर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इनका भी सेम वैसे ही मेथड है। सबसे पहले हम अपना सेंटेंस लिखेंगे जिस भी टेंस में होगा, फिर हम एंड दैट टू का यूज़ करेंगे और प्लस हम अपने अदर वर्ड्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। मैं कल लाहौर गया और वो भी बस के ज़रिए, मतलब ये कल काम हो गया है हमारा कंप्लीट, तो इसको हम पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं कल लाहौर गया, आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे, मतलब वेंट हमने लिखा गो की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे, कल की बात है ना। तो उसके बाद हम लिख लेंगे और वो भी की इंग्लिश। और वो भी के लिए लिख लेंगे एंड दैट टू, किसके ज़रिए, बस के ज़रिए, तो लिख देंगे बाय बस। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे एंड दैट टू बाय बस। उसने इम्तिहान पास किया, वो भी बगैर तैयारी के। उसने इम्तिहान पास किया, ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। इसको भी हम पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे और इसमें भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ही पास्ड द एग्जाम, पास की हमने सेकंड फॉर्म यूज की, ही पास्ड द एग्जाम। और वो भी, उसके लिए हम लिख लेंगे एंड दैट टू, बगैर तैयारी के, विदाउट प्रेपरेशन। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही पास्ड द एग्जाम एंड दैट टू विदाउट प्रेपरेशन। हमने पार्टी की और वो भी रात देर तक। वी हैड अ पार्टी एंड दैट टू टिल लेट एट नाइट। वी हैड अ पार्टी एंड दैट टू टिल लेट एट नाइट।
ऐसे सेंटेंसेस अगर हमें फ्यूचर टेंस में बोलने हो तो फिर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसका भी सेम वही मेथड है। सबसे पहले हम अपना सेंटेंस लिखेंगे फ्यूचर में, प्लस हम लिख लेंगे एंड दैट टू, और प्लस हमारे अदर वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें मिलूंगा और वो भी कल सुबह। फ्यूचर के सेंटेंसेस में हम विल का यूज करते हैं। मैं तुम्हें मिलूंगा, आई विल मीट यू। और वो भी के लिए लिख लेंगे एंड दैट टू, कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग। मैं तुम्हें मिलूंगा और वो भी कल सुबह, आई विल मीट यू एंड दैट टू, टुमारो मॉर्निंग। वो नई गाड़ी खरीदेगा और वो भी बड़ी कंपनी की, ही विल बाय अ न्यू कार एंड दैट टू फ्रॉम अ बिग कंपनी। वो नई गाड़ी खरीदेगा और वो भी बड़ी कंपनी की, ही विल बाय अ न्यू कार एंड दैट टू फ्रॉम अ बिग कंपनी। अब चंद मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं तीनों टेंसेस की। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी और वो भी सबके सामने। यानी सिर्फ बेइज्जती नहीं की बल्कि सबके सामने की है। तो इसको हम ट्रांसलेट कुछ इस तरह से करेंगे, यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी और वो भी सबके सामने, यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैं घर जा रहा हूँ और वो भी आज शाम को, यानी कि आज शाम को ही बात हो रही है, आज शाम की। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, आई एम गोइंग होम एट दैट टू दिस इवनिंग। आई एम गोइंग होम एट दैट टू दिस इवनिंग। उसने नया फोन खरीदा और वो भी आईफोन, यानी कोई आम फोन की बात नहीं है, आईफोन की बात है। इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, ही bought a new phone and that to an iPhone। ही bought a new phone and that to an iPhone। वो शादी कर रहा है, वो भी अगले महीने, यानी कि अगले महीने की खास तौर पर बात हो रही है। ही इज गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। ही इज गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। तुम हमेशा रोते रहते हो और वो भी बगैर किसी वजह के। यू ऑलवेज कीप क्राइंग एंड दैट टू फॉर नो रीज़न। यू ऑलवेज कीप क्राइंग एंड दैट टू फॉर नो रीज़न। मैं समोसा खाऊंगा और वो भी हरी चटनी के साथ। आई विल ईट अ समोसा एंड दैट टू विद ग्रीन चटनी। ये लास्ट वाले दो सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। वो अंग्रेजी बोलता है और वो भी रवानी के साथ। वो गाड़ी खरीदेगी और वो भी नई। आज की क्लास में हमने सीखा और वो भी का मतलब होता है एंड दैट टू। अगर हम और वो भी की जगह पे सिर्फ ये बोलेंगे वो भी, तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट टू। अक्सर हम ये भी बोलते हैं ना, मैं घर जा रहा हूँ वो भी आज शाम को, मतलब और के बगैर भी हम सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं। तो फिर हम यूज करेंगे दैट टू का। अगर हम बोले और वो भी तो फिर हम लिखेंगे एंड दैट टू। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।